सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को और इसका सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। इस महल में कोई मायावी है। और वो मायावी तू है। मायावी बालक, हमें सब ज्ञात हो गया है। तू हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, आपको अवश्य ही किसी ने भ्रमित किया है। आप बंद कर दो इसका। मायावी बालक, आज तू रहेगा और ना तेरा ये मायावी रूप। महाराज, आप भले ही मुझे मायावी समझे, किंतु मैं महर्षि नीलाद्रि को दिया गया वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। सैनिकों, ये मायावी बालक जब भी दिखाई दे तुरंत इसका वध कर दो। नारका! वाह चाचा वाह, क्या बात, आपने नीलाधरी का रूप धारण कर तभी रानी का पता जान लिया। अभी देखता जा नारका, देखता जा। जब दिव्यांशु के सैनिक चप्पे चप्पे हनुमान को खोज रहे होंगे, अब हनुमान स्वयं को बचाएगा या दिव्यांशु की संतानों से मानचित्र प्राप्त करेगा? नारका, अपना कार्य तो हो गया। तो चाचा अब क्या करें? अब ना मुझे किसी ऋषि के रूप की आवश्यकता है, ना किसी मंत्री के रूप की आवश्यकता है। अभी मैं मंत्री से अपना रूप वापस लेता हूं। ये हुई ना कोई बात। अब चल नारका, अब सभी रानियों का पता भी मेरे पास है और हनुमान की ओर से निश्चिंत भी हूं। चल। सैनिक, द्वार खोलो। सैनिक, सैनिकों, द्वार खोलो। अरे मैं कह रहा हूं सैनिकों, द्वार खोलो। असुर तो क्यों अपनी नीति चुप कर रही? मंत्री साहब, आप कारागार में कब बंद हुए? मूर्ख, मैं तब से यही तो कहने की चेष्टा कर रहा था कि मैं ही मंत्री हूं। किसी ने मेरा रूप धारण कर लिया था, अब मेरा रूप वापस आ गया है, तो कदाचित उस मायावी का रूप भी वापस आ गया होगा। अब जल्दी से मुझे रिहा करो। मुझे महाराज को यह सूचना देना अति आवश्यक है कि महल में कोई मायावी घुस आया है। अब हम इन व्यापारियों को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यापारी के रूप में महल में प्रवेश किए थे वो असल में मायावी थे। और उन्हीं लोगों ने महाराज की मति भ्रम की और उन्हीं लोगों ने मानचित्र को चुराया था। मुझे इस कक्ष में चलकर देखना चाहिए, कदाचित वहां से कोई सूत्र मिल जाए। किंतु वह तो इसे प्राप्त करना चाहता था, तो इस प्रकार इसे यहाँ क्यों छोड़ गया? नारका, नारका रोक, रोक! खुल गया।
भूल गया? तुझे पता है कितने कष्ट से प्राप्त किया था मैंने वो मानचित्र? तूने उसे एक क्षण में ही महल में छोड़ आया। जी चाहता तुझे घर से अलग कर दूं। चाचा नहीं चाचा, अब क्रोधित ना हो चाचा। मैं अपनी स्मृति से वो मानचित्र का नक्शा आपको बनाकर दिखाता हूँ चाचा। बनाएगा? हाँ चाचा। चल बना। हाँ चाचा। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? हाँ महाराज। हे प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके रूप में अवश्य कोई बहरूपिया ही था। मंत्री जी। जी महाराज। आप सभी रानियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करवाइए। अब मैं ऋषि नीलाद्रि के आश्रम में जाकर उस हनुमान की सत्यता का पता लगाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। गुरुवार, गुरुवार अब कहाँ हो गुरुवार? गुरुवार मेरी सहायता करो गुरुवार। गुरुवार, गुरुवार अब कहाँ हो गुरुवार? मेरी सहायता करो गुरुदेव। मुझ पे अत्याचार हो रहा है गुरुदेव। कहाँ हो आप? मुझे दानव नहीं बनना है, मुझे मानव बनना है। जा रहा हूँ मैं गंगा नहाने, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। काशी में भगवान शिव के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा तू? काशी? शिव के चरणों में? असुर छोड़कर मानव बनेगा? नहीं गुरुवर, नहीं जाऊंगा गुरुवर, नहीं जाऊंगा। अब बता क्यों विलाप कर रहा था तू? गुरुवर, आप जाते जाते इनको समझा के जाओ कि वो बार बार मुझ पे हाथ ना उठाए। मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा करता हूँ उनके साथ देने के लिए, परंतु वो मुझे हमेशा। अब असुर, क्यों प्रताड़ित कर रहे हो तुम बालक को? गुरुवर, इसकी तो मैं। असुर, अपनी सीमा में रहो। गुरुवर, क्या कहूँ मैं आप? कितने प्रयास उपरांत मैंने मानचित्र पाया था, और ये मूर्ख उसे महल के अतिथि गृह में ही भूल आया। असंभव! इसमें त्रुटि इस बालक की नहीं, अपितु तुम्हारी है। इतना महत्वपूर्ण मानचित्र तुम एक बालक के हाथ में कैसे सौंप सकते हो? मूर्ख नार का नहीं, मूर्ख तुम हो अबासुर, तुम। एक बालक त्रुटि हमारी त्रुटि अस्वीकार, अस्वीकार। गुरुवर, मैं लज्जित हूं, किंतु अब आप इस संकट का उपाय बताएं। मानचित्र का प्रथम भाग हनुमान के पास है, और वो इस समय हिंदम वन की ओर बढ़ रहा है। बस गुरुवर, भतीजे चल। अबासुर, पूरी बात तो सुनकर जाते। मूर्ख! राजन, हनुमान ही इस आश्रम के चारों ओर शक्ति चक्र बनाकर गए। उन्हीं की कृपा से ये आश्रम सुरक्षित हो सका। इस कारण से मैंने आपकी संतानों की सुरक्षा हेतु हनुमान को आपके पास भेजा था। ऋषिवर, आपके कहने का अर्थ है कि कल रात्रि में आप राजमहल में नहीं आए थे? नहीं राजन, मैं तो हनुमान के जाने के बाद से यहीं पर हूं। ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
हमने हनुमान को बहरूपिया समझकर उनकी मृत्यु का आदेश पारित कर दिया है। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है ऋषिवर, अब हम क्या करें? राजन, आप चिंतित ना हो। हनुमान बहुत ही कृपालु, वो यदि ये कहकर गए तो अवश्य ही अपने वचन और आपकी संतानों की रक्षा करेंगे। बस आप उनकी मृत्युदंड का आदेश वापस ले लीजिए और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता कीजिए। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। किंतु हनुमान अब हमें कहाँ मिलेंगे? राजन, आप अपनी दूसरी रानी की सुरक्षा का ध्यान कीजिए। हनुमान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। रानी चंद्रकला इस किंगडम वन में कहाँ हो सकती? मुझे उनके पता लगाने ही तो अपने ध्यान में बैठ जाना चाहिए। महाराज, महाराज, क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया महाराज? महारानी जी, महारानी जी, देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महारानी, महारानी जी, देखिए महाराज को क्या हो गया। ये बाण मुझ पर किसने चलाया? ओह, इस बाण में तो विष लगा हुआ है। इस बाण में तो विष लगा हुआ है। अर्थात पहले मुझे इस विष और फिर इस घाव का उपचार करना होगा। स्वामी, 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 क्या हो गया स्वामी को? वैद्यराज, आप देखिए ना, स्वामी को क्या हो गया है? वैद्यराज, ये क्या हो गया इन्हें? स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे स्वामी? स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। ईश्वर। महारानी जी, ये लीजिए, ये इनके मुंह में डाल दीजिए। स्वामी, देवराज, क्या हुआ है स्वामी को? वो ठीक तो है? नहीं महारानी, महाराज स्वस्थ नहीं है।
परंतु कल तक तो महाराज स्वस्थ थे। आज ऐसा क्या हो गया वैद्यराज? महाराज को हृदय घात हुआ है। क्या? कम से कम ये तो गुरुवर से पूछ लेते। हम कब से इस वन में चल ठीक है, कर ले विश्राम, किंतु लंबे समय तक के लिए नहीं, क्योंकि हमें वो मानचित्र का भाग प्राप्त करके दूसरी रानी के पास जाना है, समझा? चल कर ले। जय श्री राम।